ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। नमो जिनाणम चीय भयाणम, नमो जिनाणम चीय भयाणम, नमो जिनाणम चीय भयाणम। परम आत्मस्तुति भाव भाषण सहित दर्शनम् आत्मदेवस्य दर्शनं सम्यक् स्वसोपानम् दर्शनं कर्मनाशनं दर्शनं मोक्षसाधनम्। हे आत्मदेव, तुझ आत्मदेव के दर्शन से समकित की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से मैं स्वयं के दर्शन के बिना मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से इस संसार के परिभ्रमण में इन पुद्गलों की पर्यायों में भटक रहा था। सच्चे देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जब स्वयं की महिमा जगी और अपने आत्मा के दर्शन किए, स्वयं के दर्शन हुए, स्वयं का टंकोत्कीर्ण निर्णय और श्रद्धान हुआ, तो पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। और वह सम्यक दर्शन ऐसा प्रकट हुआ कि जो स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थानक से बढ़ते हुए संयमाचरण चारित्र के माध्यम से देश चारित्र और सकल चारित्र की ओर बढ़ते हुए भावलिंगी मुनि की दशा में अंतर्मुरत शुद्धोपयोग रूपी उपयोग में लीन होते हुए, जिसके परिणाम में अनंत कर्मों का क्षय होता गया और उस क्षय के द्वारा व्यवहार की अपेक्षा से और आत्मलीनता के द्वारा निश्चय की अपेक्षा से पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हुआ, जिसे व्यवहार की अपेक्षा से चार घनघाती कर्मों का नाश हुआ ऐसा कहा जाता है। और आयुष्य कर्म पूरे होते ही वह जीव मोक्ष का अधिकारी बना, पर्याय में मोक्ष स्वरूप को प्रकट किया और अनंत काल के लिए जो छठे गुण स्थानक में अपने स्वरूप स्वभाव में लीन बना था, अब देहातीत होकर अनंत काल के लिए लीन बन गया। ऐसे दर्शन से हम धन्य हुए। सकल कर्मवारी मोक्ष मार्गाधिकारी त्रिभुवन उपकारी केवल ज्ञानधारी। सकल कर्मों को निवारण करने वाला और मोक्ष को धारण कराने वाला, ऐसा यह निजात्म तत्व, निज परम आत्म तत्व, परमात्म तत्व जो मुझ में ही रहा हुआ है, तीनों भुवन में, तीनों लोक में सर्वोत्कृष्ट उपकारी कोई होगा तो व्यवहार की अपेक्षा से पंच परमेष्ठी और निश्चय की अपेक्षा से मेरा ही आत्मा यानी कि मैं, जब तक मैं स्वयं से स्वयं का उपकार नहीं करूंगा, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ नहीं करूंगा, तब तक मोक्ष का अधिकारी मैं नहीं बन सकता। हे जिनेंद्र परमात्मा, यही तो आपके द्वारा सच्ची समझ आज प्राप्त हुई है। भक्त
जननित्य सेवो देव ए भक्ति भावे एहि जजीन भजन्ता मोक्ष संपत्ति पावे एहि जनिज भजन्ता आत्म संपत्ति पावे। हे जिनेश्वर परमात्मा, हे आत्मदेव, जब यह पर्याय भक्त बनकर अपने आत्मदेव को निरंतर भजती है, आज दिन तक बाहर का भक्त तो बहुत बना, सच्चा भक्त अब बन रहा हूँ। जब अपनी पर्याय को मैं भक्त बनाकर उसका ईश्वर, उसका स्वामी, जो अपने देव की पूजा करता है, भक्ति भाव से उस देव को अर्थात तीव्र पुरुषार्थ से अपने आत्मा को अपनी आत्मरमणता में लीन होता है, ऐसे जिन को भजते हुए मोक्ष रूपी संपत्ति अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की अनंत काल के लिए प्राप्ति, स्व की प्राप्ति हो जाती है। जिन कहें या निज कहें, जिन सो है आत्मा, आत्मा सो है जिन, जिन सो है निज, निज सो है जिन। इसका जिसको टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है, ऐसे आत्म नाम की औषधि सच्चे भाव से खाए, रोग शोक होवे नहीं, मिथ्यात्व रोग मिट जाए, अज्ञान मूल मिट जाए। ऐसे आत्म नाम की औषधि सच्चे भाव से, भाव भाषण से जो खाता है, उसका सेवन करता है, अर्थात भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा यदि अपने स्वरूप की ओर अपनी पर्याय को निरंतर ढालने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, उसे किस प्रकार का रोग होवे, कौन सा शोक होवे, हो ही नहीं सकता। और कहा है आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। जिसका जन्म मरण ही टल गया, अब उसे मरने का भय ही नहीं तो शोक किसका करे। न रोग न शोक। ऐसे आत्मदेव के लक्ष्य से प्रथम मिथ्यात्व रूपी रोग मिट जाता है और चौथे गुण स्थानक में सम्यक्त्व रूपी गुण प्रकट होता है। और इस सम्यक्त्व की आराधना में आगे बढ़ते हुए अपने लीनता रूप शुद्धि की वृद्धि करते हुए अपने निज को भजते भजते अज्ञान को समूल नष्ट करके केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अज्ञानता तो चौथे में मिटी, परंतु परिपूर्ण ज्ञान तो 13वें गुण स्थानक अर्थात केवल ज्ञान लक्ष्मी रूप ही प्रकट होता है। इसलिए जब तक केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट न हो, तब तक भूल के भी अपने को परिपूर्ण न माने। उसके पहले की जो दशा है वो अधूरी दशा है, छद्मस्त अवस्था है।
इसलिए मात्र सम्यक दर्शन लक्ष्य न होते हुए जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक निरंतर प्रयासरत पुरुषार्थरत हमें रहने का प्रयास करना है। गुण स्थानक तो अपने आप पर्याय में बढ़ते जाएंगे। अपने आत्मलीनता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। ऐसे आत्मदेव को व्यवहार से पंच परमेष्ठी और निश्चय से आत्मदेव दोनों को एक साथ नमन करते रूप कहते हैं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवदधिशोषणाय। हे तीन जगत के नाथ, व्यवहार से सर्वज्ञ देव और निश्चय से मैं मेरा आत्मा, त्रिकाणी ध्रुव तत्व ऐसा भगवान आत्मा, तुझे नमस्कार हो। हे तीन जगत के परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर रूप पर्याय में प्रकट कर लिया और जिसमें वो शक्ति रूप पड़ा हुआ है, ऐसा मैं पर की दृष्टि तो कहीं न कहीं बाहर ही ले जाने वाली है, चाहे वो पर परमात्मा की भी क्यों न हो। लेकिन स्वयं के परमात्मा की दृष्टि, अपने निज आत्म तत्व की दृष्टि निश्चय ही निर्णय से 100% पहले गुण स्थानक से सीधी 13वें गुण स्थानक की यात्रा कराने वाली है। जितना जिसका पुरुषार्थ अर्थात आत्मरमणता का पुरुषार्थ, उतना जीव मोक्ष के करीब। अब ऐसे अनंत काल की लीनता अपने स्वरूप और स्वभाव में करनी है। ऐसे जो पंच परमेष्ठी, जो आत्म स्वरूप ही है, अन्यथा कुछ नहीं, और जिस तत्व में मुझे प्रवेश करना है, ऐसे इन पंच परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा ऊचा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। हे जिनेश्वर परमात्मा, हे पंच परमेष्ठी देव, इस जगत में सर्वोत्कृष्ट मंगल, लोग में उत्तम और शरणभूत क्या है? तो व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए कहते हैं, चत्तारि मंगलम सर्वज्ञ मंगलम साहुज्ञ
केवली पनतो धम्म मंगलम अपा मंगलम। व्यवहार की अपेक्षा से सर्वज्ञ देव अर्थात सिद्ध और अरहंत परमात्मा, साहु अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधु, और केवली प्ररूपित धर्म, जिन देशना, जिन वाणी माता, शास्त्र, सतशास्त्र, यह तीन व्यवहार से और निश्चय से तो मेरा आत्मा ही मेरे लिए मंगल है। चत्तारि लोगोत्तमा सर्वज्ञ लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतं धम्मो लोगोत्तमो अपा लोगोत्तमो। हे परमात्मा, इस जगत में चार ही इस लोक में उत्तम है। व्यवहार से सर्वज्ञ, साधु परमेष्ठी और केवली प्ररूपित सत्य धर्म, और निश्चय से तो मैं स्वयं का आत्मा ही इस लोक में उत्तम हूँ, आश्रयभूत हूँ। चत्तारि शरणं पवज्जामि सर्वज्ञ शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि अपा शरणं पवज्जामि। इस जगत में दो ही शरणें हैं, अपेक्षा से चार शरणें। व्यवहार की अपेक्षा से सर्वज्ञ, साधु भगवान अर्थात पंच परमेष्ठी, और उनके द्वारा प्ररूपित यह धर्म, ये जिनवाणी माता, इन सबके माध्यम से जो जाना पहचाना, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, देव गुरु शास्त्र का शरणा तब ही कहा जाएगा जब तक मैं अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का शरणा ग्रहण नहीं करता हूँ। इसलिए सर्वोत्कृष्ट निश्चय से शरणा तो मेरा आत्मा यानी कि मैं स्वयं ही हूँ। यही तो है जिनेश्वर परमात्मा, है पंच परमेष्ठी, आपका उपदेश है, यही तो आपका आदेश है। यदि मैं अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन नहीं होता हूँ, एकमात्र उसका पुरुषार्थ नहीं करता हूँ, तो आपके उपदेश की और आपके आदेश की अवहेलना हो गई, आशातना लगी कही जाएगी। इसलिए हे पंच परमेष्ठी परमात्मा, आपकी आज्ञा को शिरधार्थ करते हुए अब अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में प्ररूपित होता हूँ, अपने स्वरूप की तरफ ही अपने कदम बढ़ाता हूँ। अब एक क्षण के लिए भी मेरा ये उपयोग पर द्रव्य पर भावों में न जाए, इसकी सावधानी रखने का मैं प्रयास और पुरुषार्थ करूं, तभी जाके मैं अपनी आत्मा को पर्याय में परमात्मा पद प्राप्त कराने का अधिकारी बन सकता हूँ। हे जिनेश्वर परमात्मा, हे पंच परमेष्ठी परमात्मा, आप सभी का अहो अहो उपकार है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट इस सृष्टि का चैतन्य चमत्कार आपने करा दिया। इस सर्वोत्कृष्ट सृष्टि का पदार्थ, ऐसा चैतन्य आत्मा जो मैं स्वयं हूँ, उसको बता दिया।
इससे बड़ा उपकार आप लोगों का क्या होगा। आप सभी परम उपकारी है और आपके उपकार को फेरने का एक ही विनय है, एक ही विवेक है कि मैं अब अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जाऊं। यही मेरी साधना और आराधना बनी रहे। मां मुझे ज्ञान रमण जिन भायो, मां मुझे ज्ञान रमण निज भायो। भायो रे भायो ज्ञान रमण निज भायो, भायो रे भायो ज्ञान रमण निज भायो। यदि ये चैतन्य मुकुर रिव भावा चिदचित समं भ्रांति द्रव्य व्ययजनील संतान्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परोर्भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कंद कंद स्थूलिभद्राद्या श्रवण धर्मो सुमंगलम अररत धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रदानं सर्वधर्माणां श्रमणं जयतु शासनं जैनं जयति शासनं। नमो चिनाणं चिय भयाणं सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। ओम नमः सिद्धम।